पिछले 26 मार्च को उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में एक दुखद घटना हुई। दो गुटों की आपसी लड़ाई में दिव्यांशु जटराना की हत्या हो जाती है और आरोप लगता है बिहारी छात्रों पे। अब ये बिहारी छात्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो लोग इस बात पे नहीं जिक्र कर रहे हैं कि इसका दोषी कौन है, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लड़का बिहारी है, उसे मारा जाना चाहिए, बिहारी छात्रों को मारा पीटा जाना चाहिए। ये जो हत्या हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और इसके लिए हमें पूरी सहानुभूति और हम भी ये चाहते हैं कि उसके दोषियों को सजा मिले। लेकिन उसके उलट अगर ये पोर्ट्रे किया जाए कि दिव्यांशु जटराना जो है नशे के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई को लड़ रहा था और वो बहुत मासूम, बहुत संस्कारी और शानदार छात्र था और बाकी जिन लोगों की लड़ाई के बीच में उसकी हत्या हो जाती है वो लोग आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, गुंडे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही छात्र थे और दोनों ही का गुट था, आपसी तकरार होता है और उसमें दिव्यांशु जटराना की हत्या हो जाती है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर कि मैं वीडियो क्यों कर रहा हूं। सबसे पहली बात, जो हरकत देहरादून पुलिस, तो मैं नहीं कहूंगा, देहरादून पुलिस के जो इन दो चार अधिकारियों ने दिखाया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह का कार्य उन्होंने किया है कि सड़क पर उन दोनों छात्रों को, जिनका नाम एक अंकुर है और प्रहलाद है, सड़क पर उनको ऐसे निकाल के मतलब पीटा गया है, नंगे पैर मारा गया है, माफी मंगवाया जाएगा, जैसे लग रहा है कि वो लोग सही में आतंकवादी हैं। और वो जो अधिकारी हैं वो विशेष कुंठा में है और उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो जज हैं, फैसला वो सुनाएंगे और वो जो चाहे वो कर लेंगे। इस वीडियो में देखिए आप, उसमें वो कह रहे हैं कि अब आप लोग मोबाइल नीचे कर लीजिए और उसके बाद तुरंत डंडा बरसाने लगते हैं। सवाल ये उठता है कि देश किससे चलेगा, कानून से, संविधान से? जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिवस है और आज मैं ये वीडियो इसलिए कर रहा हूं कि अगर वो दोषी हैं तो उनको सजा कोर्ट देगी। और ये तो कहा जाता है ना कि जब तक प्रूफ नहीं होता है तब तक कोई भी आदमी इनोसेंट है। और कई अगर चीजों को माने तो प्रहलाद जो हैं वहां उस बिहारी छात्रों के लीडर के तौर पे थे और उसी तरह जो जाट छात्र थे उनका दिव्यांशु जटराना था। अंकुर तो अभी वहां प्रैक्टिस कर रहा था और दोनों ही बच्चे जिनका ये परेड निकाल के पुलिस वाले ने गुंडे की तरह हरकत किया है वो दोनों ही उसी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, 2024 में पास आउट हुए हैं, तो वो आज गुंडा हो गए। एक ये देखिए, ये जो आप मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप देखेंगे तो इसमें लिखा जा रहा है कि उनका पाकिस्तान से कनेक्शन है। अच्छा, तो सीधा सीधा एक काम करिए, आपकी कुंठा अगर इतनी है, अगर आप जस्टिफाई करने पे तुले हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई जांच हो तो कुछ नहीं होगा, सीधा गोली मार दीजिए फिर। और जिस तरह का सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जा रहा है कि बिहारी छात्रों को मारो भगाओ, तुम्हारे बाप का है क्या? हाँ? और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य यह है कि अभी तक बिहार से आने वाले जितने भी हमारे नेता लोग हैं उनको यह दिखाई नहीं दे रहा है कि छात्रों के नाम पर हुई हत्या को इस तरह का गुंडाई किया जा रहा है और तमाम लोग चुपचाप मुखदर्शक होकर बने हैं। और इस तरह का हरकत अगर पुलिस प्रशासन का कुछ ऑफिसर कर रहा है, मैं पूरे पुलिस प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूं, आप कश्मीर में किसी एक आतंकवादी का परेड निकलता है तो वो आदमी सस्पेंड हो जाता है और एक छात्र का इस तरह से परेड निकाल के जुलूस निकाल रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जब तक अभी वो प्रूफ भी नहीं हुआ है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर इसको जातिगत मामला बना के बिहारियों के प्रति कुंठा दिखा के बार बार यह कहा जा रहा है कि बिहारी छात्रों को मारो पीटो भगाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है और ऐसा होगा भी नहीं। मैं तमाम लोगों से अंतिम में यही निवेदन करूंगा कि हम संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ने में सक्षम है, हमें भी आता है, हम बिहार की धरती से आते हैं। जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का इतना बड़ा आग उठा था कि उसने सत्ता परिवर्तन कर दिया था। तो अगर छात्रों के साथ इस तरह का अत्याचार होगा तो हम भी संवैधानिक लड़ाई को मजबूती से लड़ना जानते हैं, चाहे वो बिहार में हो चाहे उत्तराखंड में हो। हम भी धरना पे बैठना जानते हैं, हम भी सरकार के विरुद्ध खड़ा होना जानते हैं। तो अगर आप इस तरह के कुंठा में एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम देहरादून पुलिस और सरकार से मांग करते हैं कि आप जो भी दोषी हैं उनको पकड़े, उनको सजा दिलाएं, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि एक भी निर्दोष इन लोगों की वजह से प्रताड़ित नहीं हो। और जितने भी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर गुंडाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेल में आके देख लेंगे, वहां आके मार के भगा देंगे, इन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और बिहार के जो भी नेतागण हैं, आप लोगों को अगर इस बात से फुर्सत मिल गया हो कि सरकार कहां बनेगा, कैसे बनेगा, ये तो दुर्भाग्य है कि बच्चों को वहां जाके पढ़ रहा है, तो इस बात की आप तुरंत सुनिश्चित कीजिए। बात करिए पुष्कर सिंह धामी से, नितिन नवीन जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, आपकी सरकार है वहां, आप ये बात कीजिए कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा।
अगर आप बात नहीं कर सकते हैं तो हम तो कर ही लेंगे, लेकिन फिर आप किस मुंह से बात करेंगे छात्रों की, किस मुंह से बात करेंगे बिहारियों की, किस मुंह से बात करेंगे बिहारियत की, आप ये तय करिए।